Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एप्पल प्रोडक्ट्स की, जैसे कि आईफोन हो गया या फिर एप्पल वॉच हो गया या फिर एयरपॉड्स हो गए, यार ये लेना तो सब चाहते हैं पर ले बहुत कम लोग पाते हैं। और ऐसा क्यों? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका 1,41,000, यहाँ पे अगर आप देखो तो वॉच 84,000 85,000 की, यहाँ पे ये एयरपोर्ट्स 19,000 के। ये इतने महंगे होते हैं कि यार इसको लेने के पहले बहुत लोग 50 बार सोचेंगे। जहाँ पे आपको अदर प्रीमियम फोन्स इसके प्राइस के आधे प्राइस में या फिर उससे भी कम में मिल जाए, वहाँ पे कोई क्यों ही चाहेगा कि मैं 1.5 लाख रुपए एक फ़ोन पे लगाऊं। तो जनरली लोग इसको खरीदने से कतराते हैं। और अगर ऐसा क्यों है, इसकी प्राइसेज इतनी क्यों है? फॉर एग्जांपल इसका 1.5 लाख प्राइस, ऐसा क्या है इसमें कि इसकी प्राइस 1.5 लाख है? बाकी प्रीमियम फोन्स तो इससे सस्ते पे ही मिल रहे हैं, उनमें भी सेम फीचर्स हैं। इनफैक्ट अगर आप सैमसंग की अदर कंपनीज के देखने जाओ तो उनके कैमरा इनसे अच्छे होते हैं, फिर भी इनके प्राइसेज इतने ज़्यादा हाइप क्यों हैं? तो मार्केट में अगर आप पूछने जाओगे तो लोग जनरली यही बोलते हैं कि यार इनकी कस्टमर लॉयल्टी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, इनकी प्राइवेसी, सिक्योरिटी, 50 तरह की बातें करेंगे। बट अगर हम मेन रीजंस की बात करें तो मेन रीजंस हैं इनके ऊपर लगे हुए इंपोर्ट ड्यूटी की। फॉर एग्जांपल इनका जो मदरबोर्ड आता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसकी असेंबली होके जो आती है उस पर 20% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। यानी कि अगर उनकी प्राइस 10 रुपए की है तो 10 रुपए पे 20% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा के ही इंडिया में वो आएगा। आईफोन चार्जर्स जो आते हैं उन पे भी 20% की ड्यूटी लगती है, और उसके साथ साथ जीएसटी का जो एक्स्ट्रा 18% लगना है वो तो लगना ही है। तो पहला तो रीज़न ये हो गया इनके हाई प्राइस का। दूसरा, एप्पल को इंडिया जैसी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए थर्ड पार्टी रिटेल नेटवर्क का यूज़ करना पड़ता है। थर्ड पार्टी रिटेल नेटवर्क मतलब मैन्युफैक्चर कोई अलग कंपनी कर रही है, उसको बेच कोई अलग कंपनी रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एप्पल अगर मैन्युफैक्चर कर रही है तो यहाँ पे रिटेल कंपनी कोई अलग होगी जो कि बेच रही है, जिससे होगा ये कि रिटेल कंपनी अपना भी कुछ परसेंटेज लेगी उसमें। तो यहाँ पे ये एक रीज़न हो जाता है। तो ये मेन रीजन है एक्चुअली इसके प्राइस के हाइप्ड अप होने का। 1,41,000 होने का अगर मेन कारण पूछा जाए तो यही है। बट इसी चीज को खत्म करने के लिए अब एप्पल ने ये सोचा है दैट दे विल मैन्युफैक्चर आईफोन्स इन इंडिया। सो एप्पल एम्स टू मेक अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स आईफोन इन इंडिया। यानी कि जो पूरे दुनिया में 4 आईफोन बनते हैं उसमें से एक आईफोन इंडिया में बनेगा। एप्पल वांट्स टू मेक 1 in 4 आईफोन्स इन इंडिया। और इसकी मदद कौन करेगा? सो टाटा कंपनी जो है, टाटा इज प्लानिंग न्यू आईफोन फैक्ट्री इन चेन्नई एंड iPhone in India as Tata plans to build country's biggest factory for the smartphone, report says। यानी कि अब टाटा और एप्पल मिलके इंडिया में आईफोन्स का मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को और इंडिया में इन सारी चीज़ों की जो हाई प्राइसेस है उनको बहुत ही राहत मिलेगी। तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि एप्पल ने क्या कहा है, टाटा ने कैसे उस चीज़ में हामी भरी है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी अनअकैडमी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे बैचेज 2025-26 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे सेंटर्स करोल बाग और मुखर्जी नगर हैं दिल्ली सेंटर्स में। और अगर आप 15 दिसंबर के पहले एडमिशन लेते हो और मेरा कोड यूज़ करते हो BR10 तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। यानी कि जो प्राइस पहले 1,75,000 की थी वो अब 1,09,999 की हो गई है। साथ ही साथ अगर आप घर बैठे सारी जानकारी पाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां पे आप अपनी सारी डिटेल्स भर सकते हो। मेरा कोड डालोगे BR10 तो आपको वहां पे डिटेल सारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमारी अनअकैडमी की टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और सारी डिटेल दे देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्पल के अगर आप एशिया में बात करो तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो पहले चाइना में थे, बट एप्पल अब चाइना से निकलना चाहता है। द रीज़न कि एप्पल अब अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और अपने जियोपॉलिटिकल और ट्रेड रिस्क को कम करना चाहता है। एज वी नो चाइना आए ना दिन कुछ करते ही रहता है, उस पर कुछ ना कुछ सैंक्शंस लग जाते हैं, तो कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से उसके एक्सपोर्ट्स पे जो असर पड़ता है तो उसकी वजह से एप्पल को भी असर पड़ता है। तो एप्पल चाहता है कि एक
एंटिटी पे रिलाई ना करके हम अब खुद को डाइवर्सिफाई करते हैं अपने सप्लाई चेन को और अपने इस एक्सपोजर को रिड्यूस करते हैं, और इसकी वजह से एप्पल चाइना से बाहर निकलना चाहता है। साथ ही साथ एप्पल के बाहर निकलने का दूसरे कुछ कारण है कि इंडिया जैसे कंट्रीज में मार्केट्स इमर्ज हो रही हैं, इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो यहाँ पे अब हम आते हैं अगर तो हमें फायदा भी होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखो तो चाइना में जो एप्पल की फैक्ट्री है फॉक्सकॉन की, उसमें रायट्स भड़के थे। चाइना के कोविड-19 के बाद उसने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो इस वजह से एप्पल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके बाद एप्पल ने बोला है कि अब हम चाइना से बाहर निकल के इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इन जैसी कंट्रीज में भी अब एक्सपैंड करेंगे और खुद को डाइवर्सिफाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो एप्पल ने लास्ट फिजिकल क्वार्टर में खुद का घाटा बताया कि हमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है, बहुत सारी हमने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी अर्निंग की वो हम फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और उनके लिए अगर सबसे बड़ा कोई मार्केट है, उनके लिए सबसे जो सुटेबल जगहें हैं, उनके लिए बेस्ट रिमोट टैलेंट की जगह अगर होगी तो वो होगी इंडिया, फिलीपींस और वियतनाम। इन एरियाज में अब एप्पल एक्सपैंड करना चाहता है। तो एप्पल वांट्स टू एक्सपैंड आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विद इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, यानी कि 2025-26 तक एप्पल इंडिया में एस्टैब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे अब जो सिर्फ असेंबली होती थी वो चीज़ें अब असेंबली ना होकर मैन्युफैक्चरिंग होगी। So according to the journal, the plan is to expand manufacturing in India to more than 50 million devices within the next few years. अगर आप देखो तो $200 मिलियन जो प्रोडक्शन होती थी इसकी, 200 मिलियन डिवाइसेज की जो प्रोडक्शन होती थी, उसमें से 50 मिलियन डिवाइसेज की प्रोडक्शन तो वो इंडिया में करेंगे। एंड इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन मिलियंस में बढ़ जाएगा। The expanded manufacturing goals are also being pushed by Apple's top supplier, including Taiwan's Foxconn, which is set to open a new plant in the state of Karnataka in April, from where it plans to eventually manufacture 20 million smartphones annually. जो ताइवान की एक सब्सिडरी ब्रांच है कर्नाटका में, वहाँ पे अप्रैल में इन लोग एक प्लांट खोलेंगे, जिसके बाद यहाँ पे ये लोग ऑलमोस्ट 20 मिलियन स्मार्टफोन्स का मैन्युफैक्चर करेंगे। इस 20 मिलियन में बाकी सारे स्मार्टफोन्स भी होंगे, बट मोस्टली यहाँ पे आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग होगी। ब्लूमबर्ग की अगर रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे एप्पल को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो है टाटा कंपनी। सो इंडियन कॉन्ग्लोमरेट टाटा वांट्स टू बिल्ड द कंट्रीज बिगेस्ट आईफोन असेंबली प्लांट इन द साउदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि चेन्नई वाले रीजन्स में टाटा चाहता है कि हम आईफोन असेंबली की सबसे बड़ी प्लांट खोलें, और साथ ही साथ हम एक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है हमारे पास ऑलरेडी, उसको हम लोग और ज़्यादा एक्सपैंड करें। सो टाटा ऑलरेडी ऑन्स एन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसको कि इसने विस्ट्रॉन से एक्वायर किया था, और अब ये एप्पल के साथ पार्टनरशिप करके ये चाहते हैं कि अब इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, और साथ ही साथ यहाँ पे ये लोग अपने 100 रिटेल स्टोर्स भी खोलेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी रिटेलिंग जो होती है उसमें होता यह है कि प्राइसेस सूटअप हो जाती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी अपना कुछ कमीशन लेगी। बट अगर जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वही कंपनी सेल भी करने लगे रिटेल स्टोर्स बना के, तो फिर वो अपना कमीशन लेने की कोई बात ही नहीं करेंगे, और अगर लेते भी है तो कम लेंगे बाकी सारे थर्ड पार्टी रिटेल स्टोर्स से। तो इसकी वजह से प्राइसेज अपने आप गिर जाएंगे। The journal reports add that India has been picked as the primary site to manufacture a new budget iPhone, and Apple has begun working with local contractors to lay out manufacturing plan. अगर आप रिपोर्ट की बात करें ब्लूमबर्ग की, तो इसके वजह से होगा ये कि यहाँ पे तमिलनाडु में टाटा ने जो 20 असेंबली लाइंस, यानी कि इस फैक्ट्री को जो एक्सपैंड करने की बात करी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो एक्सपैंड करने की बात करी, उसकी वजह से ऑलमोस्ट नए एम्प्लॉइज यानी कि नए 50,000 वर्कर्स को काम मिलेगा। यानी कि इससे एक तरह से आप बात करो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो ये इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत ही बड़ा फायदा देने वाला है। अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये 224.7 मिलियन, ये है टोटल नंबर ऑफ आईफोन जो 2022 में एप्पल ने शिप करा था। लेकिन अब उसमें से वो टारगेट कर रहा है कि 50 मिलियन के आसपास हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर दें। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा एप्पल द्वारा। द जर्नल रिपोर्ट लार्जली ट्रैक्स विद अ फोरकास्ट मेड बाय जेपी मॉर्गन that Apple plans to move 25% of all iPhone manufacturing to India by 2025, यानी कि जो
224 मिलियन है, उसमें से 50 मिलियन इंडिया में। एट एन इवेंट इन जनवरी, इंडियाज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हेल्ड एप्पल एज अनदर सक्सेस स्टोरी। ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर इंडिया में 50 मिलियन डिवाइसेज मैन्युफैक्चर हो रही हैं, असेंबल हो रही हैं, तो ये एक तरह से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही बड़ा सक्सेस है। गोयल ऑल्सो इंडिकेटेड दैट एप्पल वांटेड टू ब्रिंग 25% ऑफ इट्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया। इस साल जो आईफोन 15 का लॉन्च था वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा माइलस्टोन था। द थिंग इज कि जनरली होता ये था कि मान लो आईफोन 15 लॉन्च हो रहा है तो चाइना जैसी कंट्रीज में आईफोन 15 की लॉन्चिंग पहले कर दी जाती थी, या फिर अगर आप बात करें 14 की तो पहले कर दी जाती थी, और इंडिया में कुछ टाइम बाद करी जाती थी। बट आईफोन 15 का जो लॉन्च हुआ वो चाइना और इंडिया में एक साथ हुआ है। तो एक तरह से ये इंडिकेशंस पहले से क्लियर थे कि एप्पल चाहता है कि इंडिया में आके वो स्टैब्लिश हो। सो एप्पल के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज अब ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी अपना रही। चाइना प्लस वन मतलब जो कंपनी चाइना में स्टैब्लिश होंगी वो कंपनी अब इंडिया में भी स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यानी कि इंडिया के मार्केट्स इमर्ज कर रहे हैं, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक होते जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे बहुत फायदा दिख रहा है इन कंपनीज को। अब एक्चुअली होगा क्या? मान लो इंडिया में अगर आती हैं ये एप्पल जैसी कंपनीज या फिर अदर कंपनीज, तो उससे होगा क्या? तो सबसे पहले तो आपका ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा और एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले आपको आईफोन लेने के लिए किसी मॉल में जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे आप लाइन लगाते हो लंबी सी, और फिर जाके आपको आईफोन मिल पाता है। बट वो एक्सेसिबिलिटी अगर इंडिया में ही रिटेल स्टोर्स खुल जाए, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ अपने आप कम हो जाएंगे। ऑल्दो यहाँ पे अभी भी एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जरूरी है नहीं है कि ये इंपोर्ट ड्यूटी कम हो, क्योंकि जब आप पार्ट्स इंपोर्ट करोगे तो उन पे भी तो कुछ ड्यूटी लगेगी। आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ तो पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे वो ड्यूटीज़ की बात करी जा रही है। ऑल्दो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना कि अभी पूरी के पूरी असेंबल्ड फ़ोन को इंपोर्ट करने में होता है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन इनहेंस होगा। अगर हम 50 मिलियन डिवाइसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या पूरे सिर्फ इंडिया में ही बांट देंगे क्या? अरे हम बाहर भी तो भेजेंगे, तो यहाँ से हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन पे असर पड़ेगा। उसके बाद लोकल नीड्स को हम लोग टेलर कर सकते हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स को लोकल इंडियन मार्केट में घुसाना एक बहुत ही जद्दोजहद का काम है और बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि अब वो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ एप्पल के अपने ग्रोथ प्रोजेक्टेड तो हैं ही। फॉर एग्जांपल एप्पल ने ये अपना ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स रखा है दैट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स इंडिया कुड कंट्रीब्यूट 15% ऑफ एप्पल्स रेवेन्यू ग्रोथ। जो अभी के आसपास अगर आप देखो तो 2 से 3% का था, वो अब मान रहे हैं कि इंडिया उस ग्रोथ को 15% पे ले जाएगा। और इंडिया इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू अकाउंट फॉर 20% ऑफ एप्पल्स इंस्टॉल्ड बेस ग्रोथ, यानी कि जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बेसेस हैं उनमें 20% का ग्रोथ होगा। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा नंबर है एप्पल के लिए भी और इंडिया के लिए भी। एप्पल इसीलिए इंडिया में आना भी चाहता है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि वो जो मैंने चाइना प्लस वन की बात करी थी कि सारी कंपनी चाइना प्लस वन कर क्यों रही है, यानी यहाँ पे ये जो इंडिया है ये हर जगह आ क्यों रहा है। तो अगर आप देखें तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें या फिर रोड्स की बात करें या फिर रेल नेटवर्क्स की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से ये एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए मेनली। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एक इन्वायरमेंट बन जाता है कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा बिकेंगे। मान लो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो कोई फ़ोन खरीद के करेगा क्या? चार्ज ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। सो यहाँ पे ये एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो रही है, इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही है। और यहाँ पे अब एप्पल को लग रहा है कि नाउ इट इज़ सेफ कि हम अपनी आईफोन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करें और यहाँ पे कम दामों में बेचें। कम दाम कहने का मतलब अगर आप बात करो कि एक आईफोन मान लो यूएसए में 72,000 में मिल रहा है, तो वहीं आईफोन यहाँ इंडिया में 92,000 या 1 लाख के आसपास मिलता है, यानी कि सीधे अगर आप देखो तो 20 से 30,000 का फ़र्क आता है। तो इस चीज़ में अब इंडिया को भी फ़ायदा होगा। और जो ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ है एप्पल के, इन ग्रोथ को देख के अब एप्पल बोल रहा है कि ठीक है ये 20-30 हज़ार के हम लोग माइनस कर लेंगे, लेकिन ये जो हमारी ग्रोथ हो रही है वो हमें फ़ायदा दे देगी। उसके बाद एप्पल का जो ये प्लानिंग है वो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल एफर्ट्स को देख के हो रही है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ रहा है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि टाटा 100 रिटेल स्टोर्स खोलने की बात कर रहा है, तो अब ये रिटेलिंग में भी उनके पैसे बचेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी रिटेल उधर से भी कमीशन लेती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से भी।
तो एक तरह से ये रिटेलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो एप्पल चाहती है कि अब हम यहाँ पे आके स्टैब्लिश हो सकते हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल एक फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तो आज हमने बात करी कि कैसे एप्पल और बाकी सारी कंपनीज, मेनली इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, इंडिया में आना चाहती हैं, चाइना से बाहर निकल के अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि एप्पल का इंडिया में आने से इंडिया को कितना इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। हमने एम्प्लॉयमेंट की बात करी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और मतलब बाकी सारी चीज़ें भी बात करी कि लोकल नीड्स टेलर होंगी, लोकल मार्केट में चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो एक तरह से बहुत सारे फ़ायदों की हमने बात करी, और साथ ही साथ हमने देखा कि ये टाटा और एप्पल की ये जो सहभागिता है वो इंडियन इकोनॉमी को कैसे मदद करेगी। मिलते हैं कल एक नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.